तो वेलकम है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों एंड साथियों। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइकोलॉजी का पेपर जो कि सेमेस्टर 5 में पूछा जाता है। ठीक है यार, फोटो हटा दिया क्योंकि मुझे बहुत दिन से फोटो में नहीं आया हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए साइकोलॉजी सेमेस्टर 5 जितने भी लोग मनोविज्ञान ऑनर्स कर रहे हैं सेमेस्टर 5 में डीएससी पेपर 2 का एग्जाम देने वाले हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है तो डेफिनेटली दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से टच होने वाले हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम में भिड़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पेपर। ठीक है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पर्यावरण मनोविज्ञान। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका। एंड आपका 19-22 सेशन में पूछा गया, भारत का एक यूनिवर्सिटी है उसी के द्वारा पूछा गया है। एंड आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, अगर आपका सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन टच करेगा। ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो देखिए फुल मार्क्स 60 है क्योंकि यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हो सकता है आपके एग्जाम में 70 मार्क्स हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है अगर यूनिवर्सिटी में, लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं सभी यूनिवर्सिटियों में। पहला है, यहाँ पे बोला गया है कि किन्हीं 4 का आंसर करने, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितने? 15। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि द टर्म एनवायरमेंट इज डेरिव्ड फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड एनवायरो मीन्स। ठीक है, यानी कि हिंदी में पूछा गया है कि पर्यावरण शब्द प्राचीन फ्रेंच शब्द एनवायरो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो एनवायरो का अर्थ होता है हमारी आसपास की चीज़ें। ठीक है, सराउंडिंग, आसपास की चीज़ें। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन पर्यावरणीय समस्या नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा। तो पूछा गया है कि कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है। देखिए पहला है नॉइस यानी कि शोरगुल, तो ये तो पर्यावरण की समस्या है जी। व्यक्तिगत स्थान यानी कि पर्सनल स्पेस, ये भी थोड़ी बहुत पर्यावरण की समस्या है। आर्द्रता तो पूरी तरह से ह्यूमिडिटी, लेकिन यहाँ पे बोलेगी सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म, ये बिल्कुल समस्या नहीं है। ये जो है राजनीति का मुद्दा है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का मुद्दा है। तो इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो प्लीज़ यार उसे नोट करते जाइएगा दोस्त, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। सी नंबर है कि जन संकुचन की प्रमुख विशेषता क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं कि द मेन फीचर ऑफ क्राउडिंग इज। तो क्राउडिंग हम लोग बोलते हैं कब? कि यार मुझे क्राउड फील हो रहा है, मतलब कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यार आपके साथ। ठीक है, जब हम अनकंफर्टेबल यानी कि पूरी तरह से मानते हैं, लगता है ना कि यार मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अनकंफर्टेबल जब फील करते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि क्राउड फील कर रहे हैं। ठीक है, जन संकुचन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुख भाव। नहीं यार, बिल्कुल सुख नहीं होता है। एकांत की कमी, आनंद की अनुभूति, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि अनकंफर्टेबल यहाँ पे हो जाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अनकंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब होता है कि आरामदायक और आरामदायक, जो उसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण संबंध है। ठीक है, पर्यावरण का संबंध किससे है? एनवायरमेंट इज रिलेटेड विथ। तो एनवायरमेंट का जो रिलेशन है वह किससे है? मानवीय वातावरण से। ऑप्शन 4 हो जाएगा, एनवायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। आगे देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि अवलोकन विधि डैश विधि है आंकड़े संग्रहण का। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड इज डैश मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो अवलोकन विधि डैश विधि आंकड़े संग्रहण का है। तो अवलोकन विधि जो है प्रत्यक्ष, जो बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट विधि आंकड़े संग्रहण का है, यानी कि जब हम खुद घर जाके पूछते हैं, पता करते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, आपकी शादी हो गई। ठीक है ना, वो प्रेस राहुल वाला कॉमेडी देखे हैं ना, फिर पूछता है आपकी शादी हो गई, आप बोलता नहीं। आपके कितने बच्चे हैं, एक झाप मार खाता है, उसी तरह से मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस वही हो गया डायरेक्ट कलेक्शन। ठीक है, अवलोकन विधि द्वारा डायरेक्ट आप बातचीत करके आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। फर्स्ट नंबर। एक नंबर में पूछा गया है कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। ठीक है, ग्रुप इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट इज कॉल्ड। तो जिस समूह में जो स्वतंत्र चर उपस्थित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कंट्रोल ग्रुप, यानी कि नियंत्रित समूह। ऑप्शन 1। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जी नंबर। इसमें पूछा गया है कि जन संकुलन का डैश प्रभाव समाज पर पड़ता है।
ठीक है, जन संकुलन का प्रभाव समाज पर पड़ता है। तो जन संकुलन जब हम लोग बोलते हैं कि क्राउड फीलिंग हो रहा है, क्राउड जो है समाज पे बुरा प्रभाव डालता है, यानी कि नकारात्मक डालता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एच नंबर। इसमें पूछा गया है कि वन उन्मूलन यानी कि वन का उन्मूलन, वन उन्मूलन का सबसे बड़ा कारण क्या है? द बिगेस्ट केउस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज। तो दोस्तों वन के उन्मूलन का सबसे बड़ा कारण है एग्रीकल्चर। ठीक है, खेती का विस्तार करते हैं और हम लोग जो है जंगल की कटाई कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण है जंगल का आग, ये भी कारण है, मिट्टी का कटाव भी कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है एग्रीकल्चर। ठीक है, और कौन सा एग्रीकल्चर? ये किसान वाला नहीं, बड़ा बड़ा एग्रीकल्चर जो कि सरकार के प्रोजेक्ट द्वारा लाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आई नंबर। आगरा में ताजमहल का जो क्षति हो रहा है, ठीक है, पीला पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? द ताजमहल एट आगरा में बी डैमेज्ड बाय। तो किससे डैमेज हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। कौन सा केमिकल? सल्फर डाइऑक्साइड नामक एक एसिड होता है, इसके कारण। आगे देखते हैं जे नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि पर्यावरणीय तनाव हानिकारक है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस इज हार्मफुल फॉर। ठीक है, तो पर्यावरणीय तनाव हानिकारक है। देखिए किसके लिए? तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी है, संवेगात्मक अवस्था के लिए भी है। सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे देखते हैं क्या नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून इज ऑब्जर्व्ड एज। तो 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आइए देखते हैं, तो ऑप्शन 3 में विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। और केन्या की राजधानी नैरोबी में इसको जो है हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं, पूछा गया है कि सर्वे का सबसे सरल और तेज विधि क्या है? तो वही जो प्रेस राहुल वाला मेथड था। द मोस्ट सिंपल एंड क्विक मेथड ऑफ सर्वे इज ऑब्जर्विंग। ठीक है, अवलोकन करना। डायरेक्टली जाके बात कीजिए, प्राथमिक डाटा कलेक्शन कीजिए, पूछिए कि आपके शादी हो गई, आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है, आपके घर में कितने बकरी है, कितने बैल है, कहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है, इस तरह से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, चमोली गांव का नाम था, उत्तराखंड का चमोली जिला। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जलवायु ज़्यादातर प्रभावित होता है। द वेदर इज मेनली अफेक्टेड बाय। तो जलवायु जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है दोस्तों किससे? जंगल से। ठीक है, इनमें से सभी ऑप्शन में है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है, तो जंगल का। अगर जंगल नहीं रहेगा ना तो दुनिया नहीं टिक पाएगी यार। ठीक है, ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जंगल। इनमें से सभी नहीं होगा। आगे देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर ओ। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? विच टाइप ऑफ साइंस इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, तो पर्यावरण मनोविज्ञान जो है कैसा विज्ञान है? व्यवहारिक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, इनमें से दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इनमें से दोनों। ठीक है, शुद्ध विज्ञान भी है और व्यवहारिक विज्ञान भी है, अप्लाइड साइंस भी एंड प्योर साइंस भी है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो अब आता है क्वेश्चन सभी 15 मार्क्स वाले। एंड 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आज जो है आपको किन्हीं, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका 15 मार्क्स का, एंड बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है सभी 15-15 मार्क्स के हैं। एंड 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव हैं इसको किसी 3 को ही बनाना है आपको। ठीक है, एंड इसका आंसर कीजिएगा लगभग 450 शब्दों में, मतलब कि 3 खड़ा पन्ना अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपकी स्पीड थोड़ा नॉर्मल है तो 2 खड़ा पन्ना में कर दीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो सब्जेक्टिव का आंसर आपको स्वयं करना होगा। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण मनोविज्ञान की परिभाषा दें तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स नेचर। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वर्तमान समय में पर्यावरणीय मनोविज्ञान के महत्व की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इन मॉडर्न टाइम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है कि निरीक्षण विधि क्या है, इसकी उपयोगिता पर्यावरण मनोविज्ञान में क्या है, व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। फिर पूछा गया है कि डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटी इन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण
मनोविज्ञान के उपकरण के रूप में प्रयोगात्मक विधि के गुण एवं सीमाओं की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, ठीक है, ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड एज अ टूल ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, पर्यावरण मनोविज्ञान के उपकरण के रूप में प्रयोगात्मक विधि के गुण एवं सीमाओं की विवेचना करें। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जनसंकुलन को परिभाषित करें, इनके परिणामों की चर्चा करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन क्राउडिंग, डिस्कस इट्स कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मनुष्य के व्यवहार में वन, जो जंगल होता है, वनों की कटाई में क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज़ बता देना है। तो आपको थोड़ा सा साइंस का भी प्रयोग करना है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करना है, बता देना है। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसके बारे में भी, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग मतलब साइंस को यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। H2O वगैरह लिखना है तो लिख दीजिएगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, समझेगा कि बंदा थोड़ा पढ़ा हुआ है, जो भी है। अब 8 नंबर अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो इसको आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पहला है संस्कृति एवं व्यवहार, यानी कि कल्चर एंड बिहेवियर। दूसरा है क्षेत्र विधि, यानी कि फील्ड मेथड। और तीसरा है वन की कटाई के कारण, यानी कि क्यूज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इस तरह से टोटल आपके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका एग्जाम है तो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को एंड घर पे सॉल्व कीजिए पेपर। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त हो तो प्लीज़ दोस्त उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा यार, उनका भी हेल्प हो जाएगा है। एंड आपका अंतिम पेपर होगा तो मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड खुशी खुशी घर आइए आराम से यार, टेंशन मत लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर्सनल एंड पब्लिक जो भी है पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।